हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6 बजे से हो रही है माता रानी के मंदिर गलदेई धार से। तो हम अपनी जो हमारी शादी की तैयारियां है तो इससे संबंधित आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे मंदिर में भोग वगैरह लगाने के लिए। तो हम आ चुके हैं, मैं और हनी। तो हमने आग वगैरह जला दी है, तो थोड़ी देर में हम करेंगे भोग बनाने की तैयारियाँ। ये देखो जी, हल्की हल्की सी धूप भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो देखो जी, आज के दिन की शुरुआत हमारी हो रही है भोग लगाने से। तो कुछ इस तरह से तैयारियां हमारी चल पड़ी है। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा माता रानी के पास भोग लगाने से ही शुरू होगा। ये देखो जी, यहाँ का सुबह का टाइम कभी वो अभी धूप यहीं पहुँची है। तो इस तरह से हमारा भोग बन के हो चुका है रेडी। अब हो रही है हमारी पूजा वगैरह की तैयारियाँ। तो हनी लगा है कुछ पूजा की तैयारी में। कैसे डाल दे, वो डालिए। और माता रानी के मंदिर के पास भोग बनाने के बाद ही हमारे अगले काम होंगे शुरू। तो हमारा जो भोग लगाने का प्रोग्राम था पूजन का तो हो चुका है कंप्लीट। तो अब करते हैं हम घर में थोड़ी देर में पूजन। तो अभी जा रहे हैं हम तिलुधार तक, क्योंकि हमें लानी है वहाँ से बकरी। ये देखो, ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ लगी है। क्या चीज? ये देखो जी, मिस्टर योहान भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हलवा पूरी। तो मामू ने कैसा हलवा बनाया भाई? वेरी गुड। तो आज के दिन का हमारा दूसरा काम भी हो चुका है शुरू। तो हम जाएंगे फिलहाल टिलुधार। तो टिलुधार में है हमारा कुछ काम। तो जब पहुंचेंगे वहां पे तो बताएंगे आपको क्यों जा रहे हैं। तो अभी चल पड़े हैं हम यहाँ से घर से। तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा हमें टिलुधार पहुंचने में। तो आज के दिन का हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है गाँव में। तो गाँव से भी हम आगे टिलुधार की ओर अब हैं। ये देखो जी, कुछ इस तरह का व्यू है हमारे गाँव के साथ वाले जंगल का। तो काफ़ी घना सा जंगल है इसमें, और जंगल के बीचों बीच है रोड। तो हम टिलुधार से भी अब चल पड़े हैं वापस। तो आमा भी बैठे हैं और मैं और हनी भी। तो अंकल जी भी चलेंगे हमारे साथ यहाँ से ऊपर की ओर। तो आमा भी कर रहे हैं रेस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी धूप लग जाती है सुबह सुबह ही। तो अब पहुँच चुके हैं हम गांव के साथ ऊपर को। ये देखो जी, यहाँ से कुछ व्यू। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम वेट। तो मनी भाई का वेट करें, तो उन्होंने भी आना है ऊपर। ये देखो जी, काफ़ी एंटी हेलनेट्स पड़ चुकी है अब हमारे पार वाले इलाके में भी। ये कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू। तो अंकल जी भी आए हैं टिलुधार से हमारे साथ। तो अभी एक काका भी आएगा बस में। तो बस का वेट भी करना पड़ेगा। लगभग 10-1 मिनट बाद बस भी यहाँ पहुँचने वाली है। तो अभी हमें जाना है वहाँ ऊपर लास्ट में। तो वहाँ पर है हमारा टीर वाला घर जहाँ पे मैरिज है। तो लगभग 20-1 मिनट लग जाते हैं यहाँ से ऊपर पहुँचने में। तो यश जोगटा भी पहुँच चुका है अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए। तो इसके पास काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा लंच के बाद जो इसको जिम्मेवारी है। तो ये भी आ चुका है, तो इसका वेट कर रहे थे हम। यह अभी हमारी जो रोडू से बस आई है। तो इसकी जिम्मेवारी आपको दिन को दिखाई जाएगी, जो जिम्मेवारी होगी इसके पास। तो ये देखो जी, हमारे मनीष भाई दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। सबसे सुस्त आदमी है हमारे। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम चल पड़े हैं अब कुछ लकड़ी लुकड़ी फाड़ने, जो नीचे हमारे गर्म पानी के लिए लगेगी, जो ड्रम के नीचे लगानी है हमने जलाने के लिए। कुछ मोटी मोटी, ज़्यादा पतली तो नहीं। ये देखो जी, मनी भाई को हमने अपने साथ ला दिया। तो वैसे इनका काम नहीं है, ये तो हमारे साथ घूमने आए हैं, क्योंकि इन्हें जाना है लाड़ी को गोदने। अंकल जी भी चले हैं कुछ घूमने फिरने। भोग वगैरह लगाने की तैयारी, जो किचन में भोग लगेगा। इस तरह से हमारे आज के दिन का जो मेन काम है, तो दुल्हन को गोदने जाना। तो वो काम की तैयारी चल पड़ी है। पंडित जी समझा रहे हैं कि किस तरह से काम करना है। तो थोड़ी देर में इसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। तो देखो जी, जो सामान वगैरह है तो वो सौंपा जा रहा है, जो गोदने जा रहे हैं। तो ये मनीष भाई, काकुल अंकल जी और संजू भाई जो जा रहे हैं गोदने। तो कुछ इस तरह से चाची वगैरह भी बैठे हैं, बुआ अंकल जी। तो सभी बता रहे हैं। ये देखो जी, कुछ इस तरह से गोल्ड वगैरह जो लाया होता है तो दुल्हन के घर
जब बोदने जाते हैं तो उसे भी साथ ले जाना पड़ता है। तो अंकल जी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन सा सामान है, क्या है, तो किस टाइम देना है। तो कुछ इस तरह से चला है आज का जो प्रोग्राम। ये देखो जी मांटा जी, तो सभी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो जी ओजस मांटा और ओबिया मांटा भी मामू की शादी में काफ़ी खुश हैं। तो कुछ इस तरह से पंडित जी ने पूजा भी शुरू कर दी है और जो बोदने वाले हैं वो भी तैयार है अब जाने के लिए। तो ये देखो जी ओजस मांटा भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए। तो कुछ इस तरह से चूरा वगैरह का पूजन होता है पहले, तो उसी के बाद जाते हैं बोदने वाले। बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु शुक्र शांति करा भवन रोमा बलातम प्रति बंधनामि रक्षमा च चोरभ्य शांति शत्रुभ्य शांति पीड़भ्य शांति राजभ्य शांति सर्वभ्य शांति करा भवन्तु। हरि ओम ब्रह्म मुरारी स्पंदकारी भानु शनिकारी शुक्र शनि राहु केतु शुक्र जय ओम देखो यश डॉक्टर के पास काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है जो छुरा वगैरह है। तो ये है राजसू, तो ये राजसू के रोल में है। तो अब ये लोग भी अब चल पड़े हैं यहाँ से दुल्हन के घर बोदने। कुछ इस तरह से चल पड़ा है इनका कारवां। तो देखो जी जो दुल्हन को बोदने जाने वाले हैं तो ये भी अब निकल पड़े हैं घर से, क्योंकि इन्हें काफ़ी दूर जाना है। तो इन्हें काफ़ी लेट भी हो चुकी है। तो ये लगभग 1:30-2 बजे के करीब जा रहे हैं। तो इन्हें जाना है लगभग 100-150 किलोमीटर दूर। तो ये देखो जी कुछ विदाई में लोग भी हैं बोदने वाले की। तो कुछ इस तरह से ये कार दुल्हन के लिए सज के आएगी वापस। तो ये देखो जी काकुल अपनी जिम्मेवारी के साथ, जिसके पास काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है आज, जो लाडसू है। तो इसी के लिए काका आया था सुबह रोडू से और अब ये लोग भी चल पड़े हैं। ये देखो जी छोटी काकी भी बाय करी है। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं और जो हमारे दुल्हन को बोदने वाले हैं वो भी जा चुके हैं। तो हमने भी अपना काम कर दिया है, पानी वगैरह जो भरना था। तो अब देखते हैं अब खाने का जो इंतज़ाम होगा, क्योंकि आदमी तो आज शाम को थोड़े से होंगे, क्योंकि आज हमारी छोटी सी रस्म ही है, एक हल्दी और तेल बटना की। तो ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, लगभग 20-25 लोग ही होंगे आज। तो क्योंकि हमारी शादी का एक दिन का ही प्रोग्राम है तो ये रस्में है, ये तो निभानी ही पड़ेगी। तो देखते हैं ज़रा, करते हैं अपने डिनर की तैयारी के बारे में क्या क्या चला है। तो इस तरह से कुछ हमारे घर के सदस्य भी कर रहे हैं कुछ काम। तो हम जो आटे वगैरह है तो उसे भरने की कर रहे हैं तैयारियां। तो कुछ आटा वगैरह भूनना पड़ता है और मांटा जी भी लगे हैं कुछ काम का जायज़ा लेने, किस तरह से काम करना है। तो सब मांटा जी करवा रहे हैं। तो खाना वगैरह तो फ़िलहाल आज वही लोग बना रहे हैं कैटरिंग वाले। तो उन्हें आज का तो नहीं था कि वो खाना बनाएंगे, परंतु उन्होंने बोल दिया कि हम खाना बनाएंगे। तो हम लोग भी लग पड़े हैं, कुछ अब नए काम है। तो जो आटे वगैरह है तो उन्हें भरने का काम कर रहे हैं। ये देखो ये मांटा जी भी कुछ काम का जायज़ा ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम कराते हैं मांटा जी। और ये देखो जी आज का मौसम फिर से घनघोर सा हो चुका है। तो कहीं दूर सराय से नाना जी भी आए हैं। तो ये सरास में रहते हैं पंडित जी और चाचू जी आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो शाम का टाइम भी हो चुका है, कुछ अंधेरा सा भी हो चुका है। तो घर की जो बहुएँ हैं तो वो अपने काम में लगी है। इस तरह से हमारी जाई भंजे वगैरह जो बुज़ुर्ग लोग सब पहुंच चुके हैं और कुछ जो हमारी रस्में हैं तो हम उन्हें निभाएंगे।
तो ये देखो जी, आप सभी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। तो ये शादी ब्याह ही होता है जिसमें सभी लोगों का एक दूसरे से मिलन जुलन हो जाता है। तो इसी बहाने से सभी लोग इकट्ठे मिल ही जाते हैं और कुछ अपनी बातें होती ही रहती है। तो काफ़ी अच्छा माहौल बना है आज हमारे शादी का। तो आज वैसे कम ही लोग आमंत्रित थे, तो क्योंकि शादी हमारे एक दिन की है। तो आज के दिन का हमारा डिनर टाइम भी हो चुका है, तो हम चल पड़े हैं डिनर करने। ये देखो जी, घर कुछ इस तरह से सजा है। ये देखो जी, दूल्हे साहब भी अपने डेकोरेशन को देख रहे हैं। इस तरह से कुछ अब खाने की तैयारियां भी हो रही है और सभी लोग जो है प्लेट चेक के अब अपने अपने स्थान पे आ चुके हैं। तो सभी लोग जो है अपने खाने की तैयारी में लग पड़े हैं। कुछ लोग खा भी रहे हैं। ये देखो जी, हमारे आज सारे अपने घर के ही गेस्ट हैं। तो कल हमारे गांव की जाई भांजिया वगैरह जो जिन जिन को निमंत्रण है वो भी आएंगे। तो आज तो हमारी एक छोटी सी रस्म ही थी, तेल मेहंदी जो भी है तो वही है। और जो दुल्हन को बोलने जाने वाले, तो यही था आज का हमारा प्रोग्राम। तो काफ़ी थोड़े से लोग हैं आज, तो कल के दिन काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे। तो जितना मुझसे बन पाएगा तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखो जी, परंदा जूती पहन के आए हैं कुछ हमारी सिस्टर। ये देखो जी, बुआ वगैरह, और कुछ इस तरह से खाना भी सर्व हो रहा है। और मांटा जी हमारे काफ़ी सेवा करते हैं लोगों की, तो खाना खुना भी सर्व कर रहे हैं। तो ये देखो जी, कितने कम लोग दिख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि आज हमारे कम ही गेस्ट हैं। ये देखो जी, कुछ छोटी छोटी यादें ही होती है जिन्हें हम संजो के रखते हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ जो भी हमारी यादें हैं। तो कुछ इस तरह से सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो कुछ थोड़ी देर में अब डांस वगैरह का एंजॉय भी होगा। ये देखो जी, कुछ इस तरह से सजा है हमारा शादी का पंडाल। तो जहाँ पे एक ही टेंट के नीचे सब कुछ प्रोग्राम है, खाना पीना गाना बजाना जो भी है। तो कुछ इस तरह से ही है एक ही टेंट के नीचे। लेकिन आज लोग काफ़ी कम हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि कल बहुत सारे लोग भी होंगे। क्योंकि हमारे 300-400 500 के करीब करीब कार्ड है। लास्ट में देखो जी, मांटा जी सबकी सेवा करने के बाद अब खाना खा रहे हैं। ये देखो जी, चिल्ला पार्टी, हमारे बच्चे लोग भी खाना खा रहे हैं। तो सबका खाना हो जाने के बाद मैंने भी अपने लिए खाना निकाल दिया। तो मैं विक्की भाई दोनों अब खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक वेजिटेरियन खाना जो है लोगों को सर्व किया था। तो अब हमारी बारी भी आ चुकी है, क्योंकि हमारा डांस वगैरह का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। क्योंकि हमारे पास आज कम ही टाइम, तो इसके बाद अब हमारे मेहंदी और तेल बटना वगैरह जो वो भी पड़ना है, लगना है। तो कुछ इस तरह से 10-15 मिनट सभी जो है खाना खा के एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा तेल बटना भी सब शुरू होता है। ये देखो जी, फाड़ी ट्रेडिशनल डांस जो कुछ इस तरह से होता है, सभी एक कतार में डांस करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस, और साथ में इसके साथ लगती है नाटी। ये देखो जी, मामू जी भी आए हैं हनी को बुलाने। तो कुछ छोटी सी रस्म होगी मामू का, जो तेल बटना वगैरह डालने का सबसे पहले। तो उसके बाद मामू हनी को बुलाने भी हैं। तो कल हनी भी अपने मामू के घर जाएगा और शाम को बारात आने से पहले पहले वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ उसके मामे वगैरह भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो कल भी काफ़ी एंटरटेन वाला दिन होगा। ये देखो जी, कुछ इस तरह से हमारी भाभियाँ, तो छोटी बड़ी भाभियाँ जो भी है। तो कुछ देर डांस करने के बाद अब हल्दी की रस्म भी अब शुरू हो चुकी है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से सजा है हल्दी का
प्रोग्राम। पंडित जी ने पूजा अर्चना के साथ जो है हल्दी का प्रोग्राम भी अब शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले स्वागिन और कन्या जो है तेल वगैरह गिराती है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखो जी, बुआ, सिस्टर वगैरह, बड़ी दीदी वगैरह सभी लोग बैठ के कर रहे हैं मेहंदी का एंजॉय। तो सबसे पहले मेहंदी और हल्दी का जो प्रोग्राम है तो कन्या ही सबसे पहले करती है शुरू। तो सबसे पहले कन्या और सुहागिन, तो इनसे ही होता है मेहंदी और हल्दी का कुछ प्रोग्राम शुरू। तो इस तरह से आज का हमारा तेल बटने का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। साथ में कुछ मुंह वगैरह मीठा करवाया जाता है, मिठाइयाँ वगैरह। तो अब सभी लोग बारी बारी से लगाएंगे हल्दी जो बटन वगैरह है, तो तेल वगैरह गिराने का काम करेंगे। ये देखो जी, हमारे पहाड़ी लाइफस्टाइल में सबसे पहले सुहागिन जो है इस तरह से दूल्हे को तेल वगैरह डालती है और कन्या जो मिलकर डाल रहे हैं और सभी लोग देख भी रहे हैं। तो कुछ इस तरह से कन्या का तेल डालने का काम भी हो चुका है क्लोज। ये देखो जी, अब उमा की बारी भी आ चुकी है जो कि सुहागिन है, तो तेल लगाने के लिए। तो इसके बाद सभी बारी बारी से अपनी तेल डालने का काम और हल्दी बटन वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं। तो ज्योति भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। तो अब मामू जो कि हनी को बुलाने आए थे वो भी डाल रहे हैं तेल। तो इस तरह से सब अब घर के लोग, गेस्ट जो भी हैं, तो बारी बारी से तेल डाल रहे हैं। हमारे ब्लॉग में इसकी टीक आनी चाहिए सुंदर। ये मेरी बेटी आनी चाहिए। मजा आ गया उधर। अच्छा दूध देना। अच्छा तो क्या मामू मना करे ब्लॉगर के सामने नहीं। मेरा बैग तो नहीं इसमें। तू जाओ खुद जाओ। तो ये थी कुछ आज के दिन की जो रस्म, जिसमें मैं अब सबको थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की हमारी हल्दी तेल बटना वगैरह का काम इस तरह से चला हुआ है। माता जी सामने देखो। एक मिनट सर, एक मिनट। तो नहीं थी ना पेपर बाकी अंदर ऐसे की लाइट अच्छी है। हाँ, कल बोलो आ रहा मेरा भाई का। शादी हुई अंकल ही बोला दूर से देखा, दूर से सुनाई नहीं जल्दी। तो दिखी नहीं आई चार पांच अकेले दो इसको ऊपर नहीं, यहाँ पे कल नहीं यूज लाएंगे। अरे पीछे से डॉक्टर इनके बहुत यहाँ
सामने आंटी हेलो डॉन निशु का नंबर क्या है साइड में स्नैप चीज ऊपर डाल दियो ना ऊपर फेंक दिया चलिए मोटे इसके तो फाइनली सबकी बारी भी हो चुकी है क्लोज। तो अब रहते हैं मैं और उमा। तो मैंने भी अपना लास्ट में तेल और बटन वगैरह का काम कर दिया है कंप्लीट। तो अब रहते हैं हनी के मम्मी और पापा, तो वो भी अब डालेंगे तेल। ये देखो जी, कुछ इस तरह से चला है हमारा लास्ट का प्रोग्राम। तो ये देखो जी, साक्षी और अब आमा और अंकल की बारी भी आ चुकी है। तो ये सबसे लास्ट में लगभग क्लोजिंग कर रहे हैं आमा और अंकल। तो कुछ इसके बाद अंकल जी के गेस्ट भी होंगे, एक तो स्पेशल जो कि कुछ डोडरकवार से भी हैं, तो वो भी कर रहे हैं इसके बाद, क्योंकि अंकल और आमा की सबसे लास्ट में ही बारी आई है। तो ये देखो जी, घर के कुछ सदस्य यही यादें होती है। ये देखो जी, निशु नावरिया। ओमटी जी नमस्कार। ये देखो जी, हमारे अंकल जी जो कि देवठी से हैं और अंकल जी कुछ डोडरकवार से। तो इस तरह से जो हमारे तेल बटन का प्रोग्राम है वो भी हो चुका है क्लोज। तो अब जो नहाने के लिए पानी वगैरह लाना पड़ता है, तो मामू मामी को लाना पड़ता था, लेकिन मामू के साथ मामी तो नहीं थी, तो मुझे और उमा को जाना पड़ा पानी वगैरह लाने। तो मामू भी हमारे साथ आए थे। तो इसमें पति पत्नी का जोड़ा ही चाहिए होता है। तो मैं और उमा गए हैं मामू की हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से अब तो ये देखो जी, हनी अब नहाने धोने के बाद भी, क्योंकि तेल बटने का काम हो चुका है, तो इसके बाद है मेहंदी की रस्म। तो ये चल रहा है दिया लेके अब ऊपर की ओर, जहाँ होगी हमारी मेहंदी की रस्म। कैसे तो देखो जी, मेहंदी की तैयारी भी लगभग शुरू ही है, लेकिन इसका टाइम है सुबह के 3 बजे या 7 बजे, इसके 2 टाइमिंग है। तो अब तो केवल फोटो शूट ही होंगे मेहंदी के पास, क्योंकि उस टाइम तो मैं शायद हूँ ना हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे घर जाना है। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से शूट्स हो रहे हैं मेहंदी के टाइम। तो ये ब्लॉग भी करते हैं एंड। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।